अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली राशि की तरफ जाते हैं, जो कि है मकर राशि, यानी कि शनि की राशि। मकर राशि वालों, जून 2026 का ये महीना आपके लिए ऐसा रह सकता है कि जहां आपको महसूस होगा कि काम तो हो रहा है, मेहनत भी हो रही है, लेकिन चीजें यार पता नहीं क्यों स्पीड नहीं पकड़ पा रही हैं। वही उतनी मेहनत, उससे थोड़ी ज्यादा काम में मेहनत, ज्यादा एफर्ट्स, पर फिर भी वही स्लो रिजल्ट, वही स्लो रिजल्ट। कुछ कामों में देरी, कुछ लोगों की वजह से रुकावट और कुछ फैसलों में उलझने भी देखने को मिल रही है। ये महीना आपको एक बात सिखा रहा है कि हर चीज ताकत से नहीं होती, हर चीज आपके मन से नहीं होती है। कई बार आपको वेट भी करना पड़ता है, धैर्य भी करना पड़ता है, कितनी बार आपको लाइन में भी लगना पड़ता है। इस समय जल्दी में लिए गया फैसला आपके लिए घातक साबित होगा। 2 नहीं 3 बार सोचिएगा। अगर वो फैसला आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपकी लव लाइफ से जुड़ा, आपकी मैरिज से जुड़ा हुआ है, इस महीने जून में रुक कर देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है और भविष्य देखने की भी थोड़ी कोशिश करिए। सबसे पहले बात करूंगा आपके करियर की, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर उतनी खराब नहीं है जितनी शुरुआत में लगती है। काम के क्षेत्र में मेहनत का असर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां, नई पहचान, काम वाम मिलने के योग भी बन रहे हैं। लंबे समय से जो प्रयास आप कर रहे थे, धीरे धीरे रिजल्ट भी देना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझनी पड़ेगी। इस महीने सफलता सीधे हाथ में आई नहीं रही आपके। उसके लिए पहले थोड़ा सा दौड़ लगानी पड़ रही है, थोड़ा सा किसी को घी बटरिंग करनी पड़ रही है, किसी की घी नहीं बटरिंग करनी पड़ रही है। मतलब काम होगा जरूर, लेकिन बिना मेहनत के, बिना 4 बार चप्पल घिसाए नहीं हो रहा है। मकर राशि के लोगों को लग सकता है कि यार छोटी छोटी चीजों के लिए भी इतना एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ रहा है। ऑफिस में आप कुछ लोगों के सामने, जो आपको दोस्त कहते थे, पीछे से वो आपसे एक कंपटीशन कर रहे थे। ऐसा व्यवहार आपको पता चलेगा कि अरे वो मेरा ही दोस्त जो मेरे साथ हर दिन ऑफिस से बाहर जाता था, पीठ पीछे कह रहा है यार उसको प्रमोशन मिल गया, मैं ये करूंगा, मुझे भी चाहिए, वो आपसे जेलस होकर आपसे कंपटीशन कर रहा है। इसलिए अपनी प्लानिंग, अपने आइडियाज, अपने फ्यूचर के मूव्स किसी से शेयर नहीं करने। एक हिडन प्रेडिक्शन भी अगर मैं कहूँ, इस महीने आपको कोई या कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी सपोर्ट करने की उम्मीद आपको दिखाएंगे। आपको लगेगा वाह कितना बढ़िया आदमी, कितना अच्छा आदमी है, कितना शांत आदमी है, ये मेरी मदद कर सकता है। और यस, वो लोग प्रत्यक्ष रूप से तो शायद मदद ना कर पाए आपकी, लेकिन वो जो बातें बताएंगे आपको या फिर जो एडवाइजेस देंगे आप पर, उन पर एक्शन लेने में आपका फायदा जरूर होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये स्थिति स्टेबल रहेगी आपकी, यानी बिजनेस स्टेबल दिखाई देता है। बहुत बड़ा फायदा या बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं दिखाई देता। प्रॉफिट आएगा लेकिन सेटिस्फेक्शन कम महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि मेहनत ज्यादा लगी पर रिटर्न उतना बड़ा नहीं आया। अगर हम बात करें धन की, तो पैसों की अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खर्च बढ़ने वाले हैं, उनकी वजह से सिर्फ आपकी ज़रूरतें नहीं बल्कि परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार की ज़रूरतें भी इम्पैक्ट होंगी। घर से जुड़ी कई सारी बातों में इस बार आपका अटेंशन जाने वाला है। घर वालों के रिश्ते, घर वालों के पेंडिंग बिल, उनके लिए गए लोन को चुकाना, कर्जा, घर की व्यवस्था, घर में नई चीज़ें लाना, इन सब में आपका काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत जाने वाला है। भाग्य पूरी तरह से आपका साथ नहीं छोड़ेगा, घबराने की बात नहीं है। बस आपका जो भाग्य है वो ये बात बोल रहा है, पहले ना साबित करके दिखाओ कि तुम इस रिजल्ट के हकदार हो, तब मैं आपको ये रिजल्ट दूंगा। कुल मिला के किस्मत की चाबी आप ही के हाथों में, आपकी मेहनत के हाथों में दे दी गई है। बना सकते हो तो बना ले जाओ। ये वाला चैलेंज भी कुदरत ने आपके सामने रख दिया है। सेहत की अगर हम बात करें तो इस महीने शरीर छोटे संकेत दे रहा है जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एड़ियों में दर्द, कंधों में भारीपन, नसों में खिंचाव, बॉडी स्टिफनेस या थकान भी महसूस हो सकती है। कुछ लोग ऐसा भी महसूस करेंगे कि शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ है। काम खत्म होने के बाद भी मन शांत नहीं होता है। अगर आपकी जो सिटिंग लाइफस्टाइल है, जैसे कि बैठकर लंबे समय तक आप काम करते हो, तो आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आप ना इस चीज़ से परेशान हो गए। ये चीज़ आपको इस हद तक तंग कर सकती है कि अब आप 2-4 वीडियो देखकर या किसी की राय मानकर स्ट्रेचिंग, वॉकिंग रूटीन भी अपनी लाइफ में ऐड करोगे। इवन आप यंग हो तो भी ये दर्द आपको अपने शरीर में महसूस होगा। समय पर ध्यान दीजिएगा, संभाल लीजिएगा। आते हैं, बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। जून थोड़ा सा सेंसिटिव है इन सब चीज़ों के लिए। प्यार रहेगा लेकिन बातों का तरीका समस्या बन सकता है। छोटी बात बहस में बदल सकती है। दोनों लोगों को लग सकता है कि सामने वाला समझ नहीं रहा है रिलेशनशिप में, तो इस वजह से ईगो भी आएगा। वही जो नॉर्मल होता है, पहले बात नहीं होती, कम्युनिकेशन गैप आता है, फिर ईगो आता है, फिर वेट करते हैं, फिर मनाने चले जाते हैं। पर यहाँ पर मनाने वाला जो टाइम है वो बहुत लेट हो सकता है, कंफ्यूजन दे सकता है आपको। बहस का कारण बहुत छोटी सी चीज होगी, बढ़ जाएगी आकर तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, ये सारी कहानियां आपको सुनने को मिल सकती हैं। तैयार रहिएगा। इस महीने जितना ज्यादा जरूरी हो अपने रिश्ते को काम, शांत और बचाने की कोशिश करना है। परिवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी नजर आती है। वैसे तो घर वाले अपने कामों में व्यस्त हैं, बिजी हैं। अचानक से कोई बड़ा सा एक घर में इवेंट होगा
जिसकी पूरी जिम्मेदारी या आरोप दोनों हो सकता है आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि यार मैंने किया भी नहीं था, आरोप लगा रहे मेरे। कुछ लोगों को लगेगा ये जिम्मेदारी भी अब मेरे ऊपर आ गई, चलो अब इसको हैंडल करते हैं। घर में विचारों का अंतर, बहस और किसी पुराने मुद्दे का दोबारा उठना संभव है। कुछ मामलों में पुरानी या कागजी बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, इसलिए किसी भी दस्तावेज या पारिवारिक निर्णय को जल्दबाजी में फाइनल नहीं करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय के साथ चीजें संभल रही हैं आपके लिए। पर जुपिटर ट्रांजिट आपके लिए, मैं कहूंगा कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप व्यापारी हैं और मकर लगन के हैं तो भी आपके लिए ये ट्रांजिट काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। और यहाँ से जो इसकी दृष्टि है, देखिए मकर राशि है या अगर मकर लगन है आपका, तो जो गुरु होते हैं वो आपके 12वें घर के मालिक हैं। उसके बाद गुरु आपके तीसरे घर के मालिक है। तो 12वां घर खर्च का, तीसरा घर एफर्ट्स का, आ गया कहाँ पर? शादी के घर में, मैरिज के घर में आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर पैदा हो रहे हैं स्पाउस के, बहुत मेहनत करनी पड़ रही कहाँ पर? मैरिज में। और सेम चीज़ लगा लीजिए कहाँ पर? बिजनेस में, क्योंकि वो 7वां घर दोनों का होता है, मैरिज का भी होता है, बिजनेस का भी होता है। तो थोड़ा धैर्य रखकर और प्लानिंग कर मानसिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। अब मानसिक रूप से कमज़ोर होने का टाइम है ही नहीं आपके पास। उपाय के तौर पर कोशिश करिए कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ एक 5 मुखी रुद्राक्ष भी जरूर धारण करें, नहीं तो कम से कम अपने आसपास जरूर रखें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो ये था दोस्तों मकर राशि के लिए जून 2026 कैसा है। लेकिन